मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा थड्डू डैम का दौरा किया है। इस मौके पर डैम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। थड्डू डैम के दौरे पर मेयर कराची के हमजा पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा भी मौजूद थे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मानसून बारिशों से कबल शहर के अतराफ डैम्स की सूरत हाल को जानना भी ज़रूरी है। मैं इस वक्त गडाप में थड्डू डैम पर मौजूद हूँ और मेरे साथ डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी जो यहाँ के रहनुमा हैं वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी मेयर साहब ने बेसिकली इस इशू की निशानदही की थी कि बारिशों का सीज़न जो कि अब आने वाला है, तो जो कराची के मुल्का इलाके हमारे हैं वहाँ पे जो डैम वगैरह की सूरत हाल है उसका हम विज़िट करें, उसका मुआयना करें। तो हम यहाँ पर आए हैं और सिचुएशन देखी है और इंशाल्लाह इस तरीके से जो कराची के तमाम इलाके हैं उनका विज़िट करेंगे और जो देही इलाके हैं उनका भी विज़िट करेंगे, ताकि जो शहरियों को दरपेश मुश्किलात हैं उनका ये जो नई इंतज़ामिया है शहर कराची की उसको हम रिजॉल्व कर सकें। मेरे साथ गडाप टाउन के चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी मौजूद हैं और बाकी अरकान भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह मिलकर सबके सब शहरियों की खिदमत करेंगे और शहरियों के जो मसाइल हैं उनको हल करने में अपना अपना किरदार अदा करेंगे। बिकॉज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही नारा है कि हर जगह जाके लोगों की खिदमत करनी है और लोगों के मसाइल को हल करना है। अब आपको बताएं कि दुनिया भर में आज इंसदाद मनशियात का दिन मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम की जानिब से इब्राहिम हैदरी में रैली का इनेकाद भी किया गया। मज़ीद तफसीलात हमना निसार की रिपोर्ट में। माशरे में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान, माहीगीर भी नशे की लानत के खिलाफ मैदान में आ गए। पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम के तहत इब्राहिम हैदरी में इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम के चेयरमैन मेहरान अली शाह ने की। इनका कहना था कि कुछ शरपसंद अनासिर नौजवानों को नशे की आदत में मुब्तला करके हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जो मंशियात फरोशी जो बड़े पैमाने पर हो रही है, तो हम समझते हैं कि ये इंसान दुश्मन जो है ना, ये किस्म की पॉलिसी है। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर किसी मुल्क को अगर तबाह करना हो या उनके ख़ानदान को या फैमिली को, तो आप उनके नौजवानों को, उनकी नस्लों को तबाह करें। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे अनासर हैं जो हमारे जो पाकिस्तान में स्पेशली ये जो हमारा जो कोस्टल बेल्ट है, इब्राहिम हैदरी और रेडी गोट और चश्मा गोट और लसबर्दी, इसमें जो है ना वो बड़े पैमाने पे जो है ना वो उनकी फ़रोख्त की जा रही है। फिशर फॉक फोरम के नुमाइंदे कमाल शाह बोले, बेरोज़गारी के बायस भी नौजवान नशे का शिकार हो जाते हैं। एक तो बेरोज़गारी की वजह से आके जो ना उनके पास काम वगैरह नहीं होता, वो आके जो ना बैठ के यारों दोस्तों से फिर वो नशे में लग हो जाते हैं। तो हम कहते हैं, हुकूमत से ये अपील करते हैं, खुदा रहा ये जो नशे जो आ रहे हैं आस्ते आस्ते जो ख़तरनाक नशे आइस है, हीरोइन है, उनको फौरी तौर पर बंद किया जाए और जो ना इस माहौल को जो ना साफ़ सुथरा बनाया जाए। रैली में शरीक ख़वातीन ने हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि मंशियात हमारे बच्चों को तबाह कर रही है, इसकी रोकथाम ज़रूरी है। बहुत से घर के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। हमारे घर का भाई भी है, वो भी बेचारा बर्बाद हो गया है। तो जल्दी से जल्दी इस आदत को बंद करें, नशे को। सिंध हुकूमत से एहतजाज है कि हमारे गोश में मंशियात बहुत है, इसको बंद किया जाए। रैली मोड़ो हॉल से शुरू होकर वाटर पंप स्टॉप इब्राहिम हैदरी पर इख्तिताम पजीर हुई। मंशियात का इस्तेमाल न सिर्फ एक फर्द बल्कि पूरे खानदान को मुतासिर करता है, जिसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को जल्द से जल्द इक़दाम उठाने चाहिए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हमना निसार, सिटी 21। और यहाँ आपको बताएं कि अलफला थाने की हदूद में एंटी थेफ्ट सेल ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़ लिया। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल ताबिश रसा का कहना है कि माफिया के कारिंदे पानी चोरी करके आवाम को फरोख्त कर रहे थे। तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रात की तारीखी में एक ऑपरेशन किया गया है। मुखबर की इत्तले पर यह कार्रवाई की गई है, जहाँ पे आवाम का इलाके का पानी चोरी करके माफिया के कारिंदे जो है हाइड्रेंट की मदद जो है वो महंगे दामों फरोख्त कर रहे थे। चोरी का पानी ये नेटवर्क मसमात किया गया है। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल और टीम लीडर ए की सरबराही में कार्रवाई की गई है। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर जो है ये खुफिया तौर पे कार्रवाई देखने में आई और वाक़े का मुकदमा अलफला थाने की हदूद में दर्ज कराया गया है। जी एहसन अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एशियन इंडोर 21 स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीतने के बाद एहसन रमज़ान शहर कायद पहुँच गए। रंग बिरंगी बॉल के हीरो खिलाड़ी का एयरपोर्ट पर ब्लैक एंड वाइट इस्तकबाल हुआ। वतन वापसी पर एशियन फातह के गले में हार न गुलदस्ता। देखिए जावेद इकबाल की रिपोर्ट। ईरान में एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने के बाद एहसन रमज़ान गैर मुल्की तैयारी से शहर कायद के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे।
साथ ही खिलाड़ी हारिस ताहिर और इंटरनेशनल रेफरी नवीद कबाड़िया भी इनके हमरा थे। तहम वतन वापसी पर एहसन रमजान का इस्तकबाल करने कोई एयरपोर्ट नहीं पहुंचा। एशियन फातेह के गले में हार था, न हाथों में गुलदस्ता। फातेह क्यूस्ट का कहना था कि मेरे हाथ में ट्रॉफी और गले में गोल्ड मेडल है, मैं इस एजाज के साथ खुश हूँ। वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेल चुका हूँ, इसलिए प्रेशर में खेलना आता है। इससे पहले भी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेल चुका था, तो पहली बार जो मैंने प्रेशर हैंडल किया था तो उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था मेरे पास। उसके बिहाफ पे मैंने जो स्टार्ट में लीड तो ले ली, लेकिन काफ़ी अच्छा प्लेयर था, तो वो भी ईरान की तरफ से खेल रहा था, तो 2 फ्रेम जैसे निकाले, लेकिन अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि मैंने 1 फ्रेम और निकाल के टाइटल पाकिस्तान के नाम किया। एक सवाल पर एहसन रमजान का कहना था कि फिलहाल प्रोफेशनल सर्किट में जाने का कोई इरादा नहीं, पाकिस्तान के लिए मजीद मेडल्स जीतना असल मकसद है। पूरी दुनिया में प्रोफेशनल जिस गेम के साथ भी लगता है तो गवर्नमेंट का कोई भी अदारा उसमें सपोर्ट नहीं करता, तो क्योंकि ये ऑफिशियल इवेंट से बाहर होती है प्रोफेशनल, तो हम तो यही चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान के लिए मज़ीद मेडल लेकर आएँ, और अल्लाह ताला ने कभी कोई ज़िंदगी में अगर कोई चांस बना तो ज़रूर प्रोफेशनल में भी कोई ना कोई गोल्ड मेडल निकाल कर लाएंगे। नवीद कपाड़िया और हारिस ने एहसन रमजान की जीत को खुशाइन करार दिया। कामयाबी तो अल्हम्दुलिल्लाह मिली है, लेकिन इसमें यह है कि अब आने वाले दिनों में हम जो है हमारा टारगेट और मज़ीद बढ़ जाएगा। जैसे कि एशियन का टाइटल नहीं था हमारे पास, वो आ गया, अब इंशाल्लाह अंडर 21 वर्ल्ड का टाइटल का टारगेट करेंगे हम। परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही है, क्योंकि एक टीम इवेंट का क्वार्टर फाइनल खेले और 6 रेड का प्री क्वार्टर खेले, तो अगली बार अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। एहसन रमजान ने एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में ईरानी क्यूस्ट को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था। 17 साल एहसन रमजान आलमी चैंपियन भी हैं। कैमरामैन हारिस अहमद के साथ जावेद इकबाल, कराची। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुर्गियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मुर्गी 600 से 700 रुपए में दस्तयाब है। तफसीलात देखेंगे जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा के करीब आते ही जहां माल मवेशियों की खरीदारी का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया है, वहीं मुख्तलिफ सड़कों और फुटपाथों पर मुर्गियों की आर्जी दुकानें सज गयी। लकड़ी से बनी मुर्गियाँ पिछले साल के मुकाबले महंगी दिखाई दी। मुर्गी फरोख्त करता दुकानदार का कहना था कि मुर्गी की कीमत 150 से 200 रुपए तक बढ़ी है। ये 80 रुपए किलो है भाई, महंगाई हो गई है। महंगाई की वजह से जो है ना रेट बढ़ चुके हैं। पहले ये 70 रुपए किलो 60 रुपए किलो थी, अभी 80 रुपए किलो है। कीकर की लकड़ी से बनी मुर्गी को आम तौर पर सिंध से लाया जाता है। महंगाई के सबब इस बार मुर्गी के स्टॉल पर भी खरीदार ना होने के बराबर थे। कैमरामैन हैदर अली के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। ईद उल अज़हा की आमद से कबल चटाइयों और टोकरी की कीमत में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले साल की अगर बात करें तो 600 में मिलने वाली चटाई अब 1200 में फरोख्त हो रही है, जिस पर दुकानदार भी महंगाई से परेशान दिखाई दिए। राबिया अशरफ की रिपोर्ट देखिए। कुर्बान की आमद जानवर भी खरीद लिए। अब बारी आती है कुर्बानी के जानवरों के गोश्त की कटाई, जिसके लिए चटाई की खरीदारी भी जरूरी है। कोरंगी की फुटपाथ पर चटाई और टोकरी फरोख्त करने वाला दुकानदार भी महंगाई का रोना रोता दिखाई दिया। कहता है कि 600 रुपए वाली चटाई 1200 रुपए तक हो गई है। इसी तरह टोकरी 250 से 500 रुपए तक में फरोख्त कर रहे हैं। ईद उल अज़हा के अंदर ये इस्तेमाल की जाती है। मैक्सिमम इसका 3 दिन का काम होता है, उसकी बदौलत हम इसके ऊपर काम करते हैं कि इसके रेट जो हैं अभी ज़्यादातर हाई चल रहे हैं, लेकिन हमारे स्टॉल पे आपको इंशाल्लाह कुरंगी नंबर 5.5 नंबर पे आपको ये चढ़ाई है 1200 रुपये हम बोलते हैं, 1000 रुपये में दे देते हैं। ये छोटी वाली जो ये 150 रुपये की दे रहे हैं हम, जो इससे बड़ी वाली 550 रुपये की बोल के 500 रुपये फाइनल दे देते हैं। दुकानदारों ने शिकवा किया कि महंगाई से उनका कारोबार भी शदीद मुतासिर हुआ है। इसके बावजूद हम कम मार्जिन पर चटाई और टोकरी फरोख्त कर रहे हैं ताकि हमारा माल जल्द फरोख्त हो जाए। कैमरामैन हैदर के साथ राबिया अशरफ, सिटी 21। लोग कहते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करें या नए कपड़े खरीदें, बाजारों में सन्नाटा छा गया है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। महंगाई का सुनामी ईद कुर्बा के साथ साथ ईद शॉपिंग पर भी भारी पड़ने लगा। ज़ैनब मार्केट के ताजिर कहते हैं ब्रांडेड कपड़ों पर टैक्स दुगने हो गए हैं। लोग लोकल के बजाय इम्पोर्टेड कपड़ों को तरजीह देते हैं। टैक्सेस वगैरह तो तकरीबन ऑलमोस्ट डबल ही हो गए हम लोग जो पे करके, जो बाकी ज़्यादातर क्योंकि चलती चीज़ें बाहर इम्पोर्टेड वाला स्टफ़ है तो उसके टैक्स वगैरह पेड करना पड़ता है। फिर डॉलर के रेट इतने ऊपर हो गए हैं तो उसके हिसाब से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, और लोकल चीज़ें कस्टमर लाइक नहीं करता। जो बाहर का स्टफ़ होता है वही चीज़ें बंदा लाइक करता है, तो अब उसके रेट्स इतने होते हैं कस्टमर पहले 2 की जगह 1 लेता था, अब 1 लेने भी बड़ी मुश्किल से सोच समझ के आता है। शहरी कहते हैं कुर्बानी ही इतनी महंगी हो गई है, कोई दूसरी चीज़ कैसे खरीदेंगे। महंगाई इतनी हो गई है ना, तो अब लोग जाहिर सी बात है अब लोग या तो फिर जानवर की तरफ आएँ या फिर शॉपिंग वगैरह करें या बंदा खा पी ले।
तो इस वजह से थोड़ा सा पोजीशन डाउन हुई है मार्केटों की। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी हैं, लेकिन शहर के छोटे बड़े बाजार वीरान। ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली मूवी के बारे में तो फिल्म तेरी मेरी कहानियां इस बार बड़ी ईद पर मुल्क भर के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी, जबकि नामवर हिदायतकार मरीना खान भी फिल्म के अक्सबंदी में शामिल हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। हाँ जी बिल्कुल, मशहूर व मारूफ हिदायतकार मरीना खान इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं और इन्होंने अभी हाल ही में एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया है, तेरी मेरी कहानियाँ। वैसे तो तेरी मेरी कहानियों में 3 फिल्में हैं और मुख्तलिफ हिदायतकार हैं और मुख्तलिफ किरदार हैं, लेकिन मरीना खान ने किस फिल्म को इसमें डायरेक्ट किया है और उस फिल्म में कौन कौन से किरदार हैं, उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। मैडम, काफ़ी अरसे बाद जो है आपकी फ़िल्म आई गई, फिल्म आ रही है, आपने उसको डायरेक्ट किया, आप उसके हिदायतकार हैं। फ़िल्म में किरदार के हवाले से बताएँ, फ़िल्म की स्टोरी के हवाले से बताएँ और आप ख़ुद कितनी पुरुमीद हैं? मैं कितनी पुरुमीद, देखिए आई थिंक हम जो कुछ भी बनाते हैं तो पुरुमीद तो होते हैं। फ़िल्म बेसिकली एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका एक ख्वाब है, लेकिन उसका जो ख्वाब है वो उस दिन पूरा होता है जिस दिन उसकी शादी होने वाली है। तो अब देखेंगे कि ख्वाब पूरा होगा या नहीं होगा। इसमें है शहरियार मुनव्वर एंड रमशा खान, बट आई वाज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद एवरीवन जो भी थे, एंड एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत एक सीखने का एक्सपीरियंस था, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने कभी फिल्म की नहीं है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उन लोगों के लिए रहा है नहीं रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड बाबर अली जो पहली दफ़ा मैं उनके साथ काम कर रही थी, उनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तेरी मेरी कहानियाँ की प्रमोशंस भी चल रही हैं लाहौर में, तो आप क्योंकि हिदायतकार हैं और बहुत अरसे से आप इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, किसी भी फिल्म के लिए प्रमोशंस कितनी ज़रूरी होती हैं? लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मुझे अब नहीं पता, बट पीपल से दैट। मैं ख़ुद प्रमोशन में ज़ीरो हूँ, लेकिन पीपल से दैट प्रमोशंस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एटलीस्ट आपके जो फर्स्ट वीक है उसमें लोगों को लाना वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया जी। अदाकारा भी हैं और इसके अलावा मारूफ हिदायतकार भी हैं। मरीना खान इस वक्त हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। तेरी मेरी कहानियाँ जो हैं ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की रौनक बनेगी जी। अब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि शहर में राशन तकसीम के लिए 1000 से हज़ारों बैनर्स फाड़े गए हैं। इन अफराद के खिलाफ 9 मई की तरह फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएं। रिपोर्ट करेंगे आज़िज़ जमाली। शहर में गवर्नर सिंध की जानिब से राशन तकसीम के बैनर्स फाड़े जाने पर कामरान टिसोरी बरहम, मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। गवर्नर हाउस में तवाना पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत राशन तकसीम के पहले मरहले में सैकड़ों ट्रकों का गवर्नर सिंध ने मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा कि ईद के रोज राशन तकसीम होगा, 100 ऊँटों की कुर्बानी भी की जाएगी। ये 100 ऊँट और ये बकरे ये हम सब मिलके ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? इसलिए कि जो लोग बेचारे मजबूर हो गए हैं, जिन लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है, तो उन लोगों की थोड़ी सी तलाशी हो सके, उनकी नाउमीदी टूट सके। गवर्नर सिंध ने कहा कि तवाना पाकिस्तान के पूरे शहर से हजारों बैनर्स चंद घंटों में फाड़े गए हैं। ये काम किसी माफिया का हो सकता है, हुकूमत या इंतजामिया का नहीं। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुजुर्ग, नौजवान ये सुन लें कि मैं इनकी ना गालियों से डरूंगा और ना इनके बैनर उतारने से डरूंगा। हम इस सूबे और इस शहर और इस पाकिस्तान के लिए काम करते रहेंगे, दिन रात करते रहेंगे। कामरान टिसोरी ने कहा कि IT कोर्सेज अब 50,000 के बजाय 1 लाख नौजवानों को सिखाए जाएंगे, जिसके लिए 8 लाख नौजवानों ने दरखास्तें दे दी हैं। यहाँ 50,000 लोगों को हमने कहा कि IT के कोर्सेज कराएंगे। आज मैं ये नई अनाउंसमेंट करता हूँ कि 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख लोगों को करेंगे। आओ रोक लो। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि 200 गरीब खानदानों के लिए कुर्बानी के बकरे खरीदे गए हैं और जल्द छोटे कारोबार का मंसूबा शुरू करेंगे। कैमरामैन सजाद रईस के साथ आजिज़ जमाली, कराची।